हेलो एवरीवन, GK/GS दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। हम इसको आज कवर करेंगे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक रहे थे। एक नज़र हम देख लेते हैं बस कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय से पहले हमने किस किस गवर्नर जनरल को कवर किए थे। तो देखिए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय से पहले हमने कवर किए थे लॉर्ड कर्जन को। देखिए लॉर्ड कर्जन यहाँ पर हैं, लॉर्ड कर्जन। ये देखिए, एक मिनट आपको मैं लॉर्ड मिंटो और ये रहे लॉर्ड कर्जन। तो हम लॉर्ड मिंटो द्वितीय के जस्ट पहले हम कवर किए थे लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन से पहले हम किए थे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय को। यहाँ पे देखिए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है 1894 से 1899 तक। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय से पहले हम कवर किए थे लॉर्ड लैंसडाउन को। देखिए ये है लॉर्ड लैंसडाउन, 1818 से 1894 तक रहे थे ये। लॉर्ड लैंसडाउन के पहले हम कवर किए थे लॉर्ड डफरिन को। यहाँ पे देखिए लॉर्ड डफरिन जो हैं वो 1884 से 1888 तक रहे थे। लॉर्ड डफरिन से पहले हम कवर कर दिए थे, किनको कवर किए थे लॉर्ड डफरिन से पहले। तो चलिए हम देखते हैं, लॉर्ड डफरिन से पहले हम कवर किए थे, एक मिनट बताते हैं, लॉर्ड रिपन को। किनको कवर किए थे? लॉर्ड डफरिन से पहले हम कवर कर दिए थे लॉर्ड रिपन को। ये रहे थे 1880 से 1884 तक। उससे पहले हम कवर किए थे लॉर्ड रिपन से पहले कवर कर दिए थे लॉर्ड लिट्टन को। ये लॉर्ड लिट्टन ये रहे थे 1876 से 1880 तक। और लॉर्ड लिट्टन से पहले कवर किए थे लॉर्ड नॉर्थबुक को। तो ये रहे थे लॉर्ड नॉर्थबुक 1872 से 1876 तक। यहाँ पे देखिए 1872 से 1876 तक रहे थे लॉर्ड नॉर्थबुक। लॉर्ड नॉर्थबुक के पहले कवर किए थे लॉर्ड मेयो को, 1869 से 1872 तक रहे थे। और लॉर्ड मेयो से पहले हम कवर किए थे, एक मिनट, लॉर्ड लॉरेंस को। लॉर्ड मेयो से पहले हम कवर किए थे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में लॉर्ड लॉरेंस को। ये रहे थे 1864 से 1869 तक। और इनसे पहले कवर कर दिए थे लॉर्ड एल्गिन को। लॉर्ड एल्गिन रहे थे 1862 से 1863 तक। और लॉर्ड एल्गिन से पहले कवर किए थे, एक मिनट, लॉर्ड एल्गिन से पहले कवर किए थे लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग रहे थे 1856 से 1862 तक। और लॉर्ड कैनिंग से पहले हम कवर किए थे, एक मिनट देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग से पहले किए थे लॉर्ड डलहौजी को। ये देखिए लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहे थे। और लॉर्ड डलहौजी से पहले कवर कर दिए थे लॉर्ड हार्डिंग को, 1844 से 1848 तक ये रहते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के पहले कवर कर दिए थे लॉर्ड एलनबरो को, 1842 से 1844 तक रहते हैं लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के पहले कवर किए थे लॉर्ड ऑकलैंड। यहाँ पे देखिए लॉर्ड ऑकलैंड ये रहे थे 1836 से 1842 तक। लॉर्ड ऑकलैंड से पहले कवर किए थे चार्ल्स मेटकॉफ को। यहाँ पे देखिए चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 तक रहे थे। चार्ल्स मेटकॉफ के पहले हमने जो वीडियो कवर किए हैं वो उनके बारे में है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। यहाँ पे देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, ये रहे थे 1828 से 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के पहले हमने देखे थे लॉर्ड एमहर्स्ट को, ये रहे थे 1823 से 1828 तक। लॉर्ड एमहर्स्ट के पहले जो देखे थे वो हैं लॉर्ड हैसिंगटस। लॉर्ड हैसिंगटस रहे थे 1813 से 1823 तक। और इनसे पहले हम देखे थे लॉर्ड मिंटो प्रथम को, 1807 से 1813 तक रहे थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम के पहले थे सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो देखे थे 1805 से 1807 तक रहे थे। और सर जॉर्ज बार्लो के पहले देखे थे लॉर्ड बेलेजली को। यहाँ पे देखिए लॉर्ड बेलेजली को, लॉर्ड बेलेजली रहे थे 1898 से 1805 तक। लॉर्ड बेलेजली के पहले देखे थे सर जॉन शोर को, ये रहे थे 1793 से 1898 तक। 1793 से 1798 तक ये रहे थे। उससे पहले जो हम देखे थे वो हम देखे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को।
लॉर्ड कॉर्नवालिस जो रहे थे 1886 से 1793 तक, और 1805 में फिर से आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन इनकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से ये दूसरे कार्यकाल में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के पहले कवर कर दिए थे हम सर जॉन मैकफर्सन को 1785 से 86 तक मात्र 1 साल रहते हैं सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन के पहले हम कवर किए थे, यहाँ पे देखिए, जो हम सर जॉन मैकफर्सन के पहले कवर किए थे, 1 मिनट दिखाते हैं आपको, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को सर जॉन मैकफर्सन के पहले कवर किए थे वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स रहे थे 1774 से 1785 तक। नेक्स्ट हम जो देखे थे वो है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, इसी में हम देखे थे वॉरेन हेस्टिंग्स को। 1774 से 1785 तक रहते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। और सबसे पहले जो हम देखे थे वो हम देखे थे रॉबर्ट क्लाइव को, ये बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। 1757 से 1760 तक रहे थे, और फिर 1765 से 1767 तक रहे थे। तो हमने सारे गवर्नर जनरल देख लिए कि कंपनी के अधीन कौन कौन गवर्नर जनरल हमने देखे हैं, वीडियो में सारे हमने देख लिए और प्ले लिस्ट में भी डाल दिए हैं। तो आज हम कवर करेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है 1905 से 1909 तक रहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के पास। यहाँ पे देखिए 1905 से 1909 यानी 10 तक लगभग रहते हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। लॉर्ड मिंटो द्वितीय यहाँ पे हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक रहते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में आगा खां, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक हुई। तो ये किसके समय होता है, ये होता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। नहीं देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में जो मुस्लिम लीग की जी स्थापना हुई वो किस गवर्नर के काल में हुआ, तो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में हुआ। और ऐसे भी पूछ सकता है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, तो ये किसके द्वारा की गई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन में दे देगा कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई, तो गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना सलीमुल्लाह खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में की गई। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई है। ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी आया है कि सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और किसके शासनकाल में, किस गवर्नर के अंतर्गत, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक हुई। मतलब अंग्रेज और रूस के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक होती है, कब 1907 में होती है, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। तो ये पूछा जाएगा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था में मतलब किस अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो यही पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा ही किया गया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है BBI, मतलब इस लॉर्ड मिंटो के अंतर्गत हम जितना भी 3 ऑप्शन पढ़े हैं, 3 स्टेटमेंट पढ़े हैं, सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो रहते हैं 1910 से 1916 तक रहते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में यहाँ पे कह रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी
राजधानी कब बनती है? तो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। नेक्स्ट हम देखेंगे 23 दिसंबर 1912 को। यहाँ पे देखिए 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम कब फेंका गया? तो 23 दिसंबर 1912 को। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे देखिए कि किस गवर्नर के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आते हैं? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय आते हैं। और इनके मतलब कि इसी किस गवर्नर के समय दिल्ली में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन होता है? तो इसी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय होता है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन होता है। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। ये भी पूछा जा सकता है किस गवर्नर जनरल के समय बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित हुई? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कलकत्ता से राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित हुई? तो ये हो जाएगा 1911 में। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। और फिर दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बन जाती है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में कब बम फेंका गया? तो 23 दिसंबर 1912 को। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कौन से कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई? तो आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंकने की सज़ा में बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा हो जाती है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड हार्डिंग, यहाँ पे देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए इसी के शासनकाल में यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। तो ये दोनों जो है मैगजीन है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है अक्सर मैगजीन के बारे में कि बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन जो है किसने किया था? तो बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था फिरोज शाह मेहता ने। और प्रताप जो मैगजीन था उसका प्रकाशन किसने किया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बॉम्बे क्रॉनिकल और ये प्रताप का प्रकाशन जो हुआ था किस गवर्नर जनरल के शासन में हुआ था? तो ये हो जाएगा ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। नेक्स्ट है 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुल अधिपति नियुक्त किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब जो है सो लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। तो ये 1916 को जो है BHU का कुलाधिपति नियुक्त किया जाता है। किसको? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। नेक्स्ट है देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे यहाँ तक कि UPSC में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो इसको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।